छोटा सवाल अगर नहीं छोड़ पाई तो सरकार हंसी का माध्यम बनेगी, लोग हंसेंगे उसके ऊपर। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की साख ना बिगड़े। सरकार की उदासीनता और ईपीएफओ की तानाशाही से त्रस्त देश भर के पेंशनरों को मजबूरन फिर सड़क पर उतरना पड़ा है। दिल्ली में इकट्ठा हुए एनएसी के नेताओं ने आज दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने 31 जनवरी से जंतर मंतर पर प्रांतवार अनशन करने का ऐलान किया और कहा कि जब तक सरकार न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाएगी तब तक अनशन जारी रहेगा। दिल्ली प्रेस क्लब में अनेकों समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के रिपोर्टरों के बीच इसकी घोषणा की गई। प्रेस वार्ता को एबीपी न्यूज़ ने भी कवर किया। पेश है आपके लिए भी इसके कुछ अंश। आपने देखा 7 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में करीब 40-50 हजार लोगों से ज़्यादा की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई। वो भी 139 गाड़ियाँ कैंसिल होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे आए। और वो जब आए, सब बूढ़े लोग अपने अपने घर से अपनी रोटी बांध के आए, अपनी दवाई लेके आए, और इनके पास इतनी दूर तक आने के लिए पैसा नहीं था। तो देश भर से 10-10 लोगों ने मिलके एक आदमी का टिकट निकाल के भेजा। इस तरीके से वो भीड़ थी। तो इसका मतलब देखिए, लोगों के मन में इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कितना लगाव जुड़ाव है और कितनी आर्तता इस पूरे प्रयत्न में है। जब वो यहाँ पे 7 तारीख के प्रोग्राम के बाद हमने 8 तारीख से जंतर मंतर पे क्रमिक अनशन शुरू किया, स्टेट वाइज, एक स्टेट का एक दिन, इस हिसाब से हमने अनशन शुरू किया। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख से हमने उस अनशन को, जब सरकार ने कोई दखल हमारी नहीं ली, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो 13 तारीख को हमने उसको आमरण अनशन में तब्दील कर दिया। अब आमरण अनशन 13 तारीख को आप लोग देख रहे थे, पुलिस ने हमें डिटेन किया रात भर। कई लोगों को पुलिस स्टेशन में छोड़ा, कई लोगों को कहीं और छोड़ दिया। फिर 14 तारीख को हम रिग्रुप हुए, रास्ते में बैठे, आप लोगों ने वहां पे आके हमारी दखल ली, इन लोगों का, बूढ़े लोगों का दर्द समझा, और उसके बाद हमें परमिशन मिली, हम अंदर बैठे, और तकरीबन 1-1:30 बजे मंत्री महोदय ने हमको बुला लिया, हमें आश्वासित किया कि आपका काम हम करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। और मैं इसके बाद 2 दिन बाद बुल्ढाना आ रहा हूँ, वहां से भी आपको मिलूंगा। ये पूरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने हमारी जो मीटिंग है वो लेबर सचिव से कराई। लेबर सचिव जी के साथ मैं, हमारे बहुगुणा जी, हमारे वीरेंद्र जी, हम सब लोग थे। बहुत लंबी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत विषय समझ लिए, उसकी नीति ग्रिटी, जो फाइनर पॉइंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ध्यान में नहीं थे, जो संगठक या आंदोलनकारी के हिसाब से हमने जो सोच के रखे थे उनको बताए, पेश किए। उन्होंने वो पूरे पॉइंट समझने के बाद हमें बताया कि मैं अगली ही बार मीटिंग लगाऊंगी। 19 तारीख को उन्होंने शायद मीटिंग लगाई, और सभी लोग जो कंसर्न थे, मंत्रालय के, श्रम मंत्री के लोग या ईपीएफओ के लोग, उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भेजे, ऐसे हमारे सुनने में आया है। इसका कोई लिखित हमें कोई पूरा प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद 16 तारीख को हम मंत्री जी को फिर मिले बुल्ढाना में। तब उन्होंने कहा, मैंने पिछली बार भी बताया, उन्होंने वो हार हमारे गले में डाल के बोला कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद हम 31 तारीख को मंत्री जी फिर उस तरफ आए, उनके कुछ पॉलिटिकल रीजन से हम फिर उनसे मिले। फिर उन्होंने वही दोहराया कि मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है, और आपका काम हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। अब इतनी बार आश्वासन होने के बाद 4 तारीख तक हमने
वैसे तो 26 जनवरी तक हमने उनको टाइम दिया था। तो 4 तारीख को हमने एक नोटिस भेजी और उसमें बोला कि 26 जनवरी तक हमारा काम होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा 12 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में 110 ऑफिसेज जो ईपीएफओ के हैं उनको लोगों ने घेरा। कई जगह हजारों की संख्या में लोग थे, कई जगह सैकड़ों थे। घेरा और उनका धिक्कार किया कि हमारा पैसा आपके पास होने के बावजूद तो पैसा हमारे बुढ़ापे के काम नहीं आ रहा है, तो आपके ऑफिसेस किस काम के। इस भावना से उन्होंने वो घेरा है। सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए वो कार्यक्रम था। ये 12 जनवरी को होने के बाद फिर हमने 22 जनवरी या 26 जनवरी को हमें अपेक्षा थी कि कुछ हमारा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो अभी हम 31 जनवरी मतलब कल से फिर से जंतर मंतर पे एकत्रित होके ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसको हमने 14 तारीख को स्थगिति आपके सामने दी थी, उसको हम हटा रहे हैं। कल से हम जंतर मंतर पे राज्यवार फिर क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं और इस अनशन का हम कभी भी कन्वर्शन आमरण अनशन में कर सकते हैं। तो सरकार को एक प्रकार से हमारे साथी ने बहुत अच्छा कहा, हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने, महासचिव जी ने, कि ये तो हमारे तो प्रयत्न है, हमारे प्रयत्न हमारी तरफ से ये देश के लिए, देश की जनता के लिए पूरे हो गए हैं। उनकी तरफ से क्या है वो देखने में अभी लोग भी इंटरेस्टेड है कि ये सरकार करती क्या है। जब सरकार ये वृद्धों का इतना छोटा सवाल अगर नहीं छोड़ पाई तो सरकार हंसी का माध्यम बनेगी, लोग हंसेंगे उसके ऊपर। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की साख ना बिगड़े। और हम लोग जो कर रहे हैं वो तो हम अपनी दिली इच्छा से लोगों का सबको इकट्ठा लाके उनका जीवन स्तर में कुछ फर्क पड़े इसके लिए कर रहे हैं। उन्हीं के पैसे से पड़े, इसके लिए हमारी जो यात्रा है वो चल रही है। तो इसके जो आपने बाद में जो चिट्ठी लिखी, आप बता रहे हैं जनवरी में भी एक लेटर लिखा, उसका कोई जवाब आया? जवाब तो ये कभी देते नहीं है, जवाब नहीं आया। लेकिन हमने चिट्ठी भेजी, हमने बोला हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस परमिशन ये होता है तो वो सब हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे कल से और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इंटरवेंशन जल्दी से जल्दी करे। हम ही उनकी ताकत है और यही मांग करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों की मांगे सरकार ने जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। सर, जो लीडर्स सुप्रिया सुले जी आपसे मिलने आई थी, हेमा मालिनी जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, तो अब क्या वो लीडर्स आपके कांटेक्ट में हैं? आपने उनको बताया है? अब आपका आगे कदम क्या होगा? देखिए, हमें बीजेपी के से भी और अन्य पार्टियों से भी बहुत समर्थन प्राप्त है। सबकी इच्छा है कि ये काम हो। हम किसी से भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग लेबर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जी को हम 2 बार मिले, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये काम तो जेन्युइन है, होना चाहिए, मैं करूंगा, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ। तो ऐसा हमें आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि ये काम में खोट है या आपके काम करने के ढंग में खोट है। ऐसा कोई मिला नहीं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। दोष व्यवस्था का है? दोष व्यवस्था का है और दोष व्यवस्था के समन्वय का है। अभी इसमें 3 मंत्रालय का काम है, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएम ऑफिस। तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आपको अगुवाई करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये तीनों लोगों को एक साथ बिठा के इसका सॉल्यूशन केवल आप निकाल सकते हैं। ये इंडिविजुअली ये लोग निर्णय नहीं ले सकते।